हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। और आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की जो एनर्जी है प्लीज गाइड करें। क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इस पर्सन की ना बोलती बंद हो जाती है आपके सामने आते हैं। मतलब इस पर्सन को बोलने में बड़ा डर लगता है, या फिर ये सोच समझ कर बोलते हैं कि आपको किसी बात का बुरा ना लग जाए, या फिर आपको कोई बात हर्ट ना कर जाए। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी नजर आती है। सोच सोच कर बोलता है कि मैं इतना ही बोलूं, उतना ही करूं, मतलब सामने वाले को हर्ट ना कर दूं। इस तरह की एनर्जी है ये। इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है कि आपको यू नो मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसकी वजह से ये पर्सन जो बोलते हैं या बहुत सोच समझ कर बोलने लगे हैं, या जो भी है यहाँ पर इस तरीके का मैसेज है। और धीरे धीरे बोलना, शांति से बोलना, कम बोलना, या फिर बहुत यहाँ पर एनर्जी वैसी नजर आ रही है। इस पर्सन की बातों में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोटेक्टिव एनर्जी महसूस होगी। ऐसी एनर्जी कि हाँ, ये इंसान जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ, इंसान की बातों में आपको एक एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, ये इंसान जो है मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, या फिर हाँ, इनको मेरी केयर, इनको मेरी परवाह है। कुछ वैसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब रीडिंग में भी मतलब ये जो है इस पर्सन की एनर्जी अभी दिखाई दे रही। कोई पर्सन जो है आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनकी बातों में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लविंग एनर्जी फील होगी, और बहुत आराम से और धीरा बोल सकते हैं ये पर्सन। और इनकी एनर्जी में ये भी है कि आपको कुछ हर्ट ना कर जाए, आपको कुछ बुरा ना लग जाए। ठीक है, इतना कौन सोच रहा है भाई। आप में से दोनों लोग में भी ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्री से हो, डिफरेंट कंट्री से हो आप। यस, तो यस, आप दोनों अलग अलग कंट्री से हो। यहाँ स्टेट और सिटी नहीं आई है, कंट्री आई है। ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्री का यहाँ पर मैसेज है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और डिफरेंस में भी जो डिफरेंस है वो ऐसा लग रहा है जैसे अलग कंट्री। मुझे यही मैसेज मिला है। ठीक है, फिर भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप इनको बेहतर समझ सकते हो, ऐसा भी ये सोचते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि दो अलग लोग, दो दो अलग लोग, बिल्कुल दो अलग लोग, दो अलग कंट्रीज के लोग। ठीक है, आप में इतनी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर कैसे हो सकती हैं, या फिर आप सामने वाले को इतना कैसे समझ सकते हो या पढ़ सकते हो, ऐसा इनको लगता है। तो इनकी एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे समझ लेते हो, या तुम्हें मेरे बारे में कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। मतलब इतना तो मेरा कोई अपना भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जितना तुम कर लेते हो। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन शायद इतनी बात किसी से नहीं करते जितनी बात ये आपसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल के आ रही है जो आपसे हो सकता है कुछ समय पहले ही मिले हों, कुछ मतलब एक आध साल पहले ही मिले हों, और मिलकर उनको आपके साथ बहुत कनेक्टिविटी फील हुई, आप दोनों ऑनलाइन मिले हो। ठीक है, और आपको एक कनेक्टिविटी फील हुई इस पर्सन के साथ। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं आप में ये चीज़ें नज़र आई जो मैंने बताया। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो ये पर्सन की कोई नहीं समझता है वो आप समझ लेते हो। इस पर्सन की आवाज़ में मिठास हो सकती है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है इस इंसान की। चीखना चिल्लाना इस पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, तेज़ बोलना भी नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी का इंसान है, और ये सोच समझ कर बोलते हैं कि आपको कोई बात हर्ट ना कर जाए। ठीक है, और योगा लवर हैं ये। ओके,
योगा लवर हैं। ये किसके लिए मैसेजेस निकल रहे हैं? मतलब ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई कनेक्शन है जो बना है और अभी दोनों एक दूसरे को आई थिंक अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं और मतलब एकदम ही पूरी तरीके से खुले नहीं हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मन में चीज़ें चल रही हैं या इस पर्सन के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। इनके अंतर मन से ही आता है कि इनको आपको कष्ट नहीं देना है, इनको आपको तकलीफ नहीं देनी है, इनको आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना है। तो हो सकता है ये पर्सन कम बोलते हो, कम बात करते हो, लेकिन जब भी जितना भी बोलेंगे, जितना भी बात करेंगे, उसमें आपको ये नज़र आएगा कि ये पर्सन आपकी परवाह करते हैं, आपकी केयर करते हैं। और बहुत सारी जगहों पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो बातें इनकी कोई नहीं समझ पाता है, वो भी आप समझ लेते हो या आप जान लेते हो। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। ये योगा टीचर हैं क्या? आई डोंट नो, आप योगा टीचर हो, ऐसी कोई एनर्जी है क्या? सभी एक मैसेज मिल रहा है योगा से रिलेटेड। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जब से आपसे इस पर्सन की बात स्टार्ट हुई है या फिर आपसे इस पर्सन के साथ वो एक कनेक्टिविटी इस पर्सन को फील हुई है, इनका कुछ ऐसा सीन हो गया है कि इनको इनकी जैसे ना दुनिया घूम जाना, जैसे दुनिया अपनी सिंपल लाइफ चल रही थी, उसमें एक अजीब तरीके का मोड़ आ जाना जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम गया है। एक इंसान पर इतना ध्यान केंद्रित क्यों हो रहा है? ठीक है, बार बार ध्यान है जो उसको हटाते हैं और वापस वहीं पर चला जाता है। शायद इसी सब से बचने के लिए पर्सन ने योगा वगैरह करना स्टार्ट किया है। लड़का है, लड़की है, जो भी हैं, ठीक है, कि मतलब थोड़ा-सा माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर इस पर्सन को लगता है कि ये बार-बार मेरा दिमाग घूमकर वहीं क्यों जाता है, वहीं क्यों सोचता है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग एनर्जी है। कोई हो सकता है आपको लेकर बहुत सारे अनुभव महसूस कर रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसे हो रहे हैं। जिनसे वो मतलब बचने की कोशिश करता है या फिर कोशिश करता है चीज़ों को सॉल्व करने की, तो उसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए। शायद आपसे रिलेटेड उम, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास भी गई हो या फिर उसको भी कुछ चीज़ें ऐसी जो अनुभव हुई हैं उससे रिलेटेड उसके पास कुछ ऐसे वीडियोज़ गए हों, जो उसको लगा हो कि ये तो मुझसे रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेटेबल वीडियोज़ हैं, ठीक है? और फिर इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को इन सब चीज़ों से फ्री करने के लिए इस पर्सन ने ये योगा वगैरह स्टार्ट किया हो। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो इंसान जो है, वो इंसान बुरा नहीं है। एकदम से उसको आपके साथ बड़ी कनेक्टिविटी फ़ील हुई है और बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आईं और समझ में आने के बाद ना जैसे वो मतलब उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ़ में। देखो यहाँ पर ऐसा होता है, अब 2 डिफरेंट कंट्री के लोग मिल जाएँ, 2 अलग-अलग, दोनों का कल्चर अलग, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड अलग, सब कुछ बहुत अलग, ठीक है, अलग-अलग फैमिलीज़ से आते हैं और फिर भी उनको आपस में ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इस इंसान से बड़ी कनेक्टिविटी सी फ़ील हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? अचानक से मुझे इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है, क्या रीज़न है? ठीक है, और फिर जब उसने बहुत सारा इन सब चीज़ों पे सवाल किए तो उसके सामने कुछ ऐसे रिलेटेबल वीडियोज़ आने लगे जो उसको और ज़्यादा शॉक्ड कर रहे हैं कि ये तो मेरे से रेज़ोनेट कर रहा है। तो उसने वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ के बारे में सुना और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ करने लगे, क्योंकि इंसान बुरा नहीं है, लेकिन वो इंसान इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को आपको से कनेक्टिविटी फील हो रही है, आपको उससे फील हो रही है। अब आप दोनों में एज डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब इंसान को लगता है कि ये मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कि मुझे इसमें सामने वाले में ऐसा क्या दिख रहा है और ये ऐसा मुझे सबके साथ क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया के अंदर, सबके साथ हो जाना चाहिए। देखो, जो मतलब कैरेक्टर से डिस्टर्ब व्यक्ति, उसे तो हर ही किसी के साथ लगाव हो जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित करके चलते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर लॉयल होते हैं, जब उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो फिर समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा खासा तो लाइफ चल रही थी मेरी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर सडनली ये क्या हो रहा है कि बस हर जगह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तब इंसान का जो माइंड है वो डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि एकदम से इस तरह की चीज़ों को समझ पाना, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की अवेकनिंग यूनिवर्स करवाना चाहते हैं या फिर इस पर्सन को अवेकन करना चाहते हैं, तो आपसे मिलवा दिया। ये कुछ उस तरीके का ही मैसेज आ रहा है और ये बहुत दूर-दूर लोगों के लिए है। मतलब ऐसा कि आप और ये कभी मिले नहीं और आप दोनों अलग-अलग कंट्रीज़ में रह के एक-दूसरे से कनेक्ट कर लिए, कैसे कर लिए? अब ये भी बड़ा एक अच्छा सवाल आता है कि क्या हम किसी और कंट्री के व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं? ये क्या पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया जो है, ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, ये कहीं न कहीं एनर्जी लेवल पर मतलब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन कोई 2 लोग 2 अलग कंट्री से एकदम से आपको मतलब एकदम आपको मिल जाएँ, आपको उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील हो जाए,
आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन ये इसीलिए होता है क्योंकि या तो कुछ अधूरा रह गया था पास्ट लाइफ में, या आप दोनों के बीच में एक मतलब एनर्जी जो हम बोलते हैं, आपने पास्ट में एनर्जी शेयर की है, ठीक है, तो वो एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट होती है, वो वापस से आप दोनों को आमने सामने ले आती है लाइफ में कभी भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो यहाँ हैं वो तो वहाँ है, हम दोनों तो बहुत दूर दूर हैं, हम दोनों तो बहुत अलग अलग हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, इस दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है क्योंकि ये ऐसे मिला दिए जाते हैं लोग, यूनिवर्स ही मदद करता है मिलने में। लेकिन फिर इनको समझ में नहीं आता है कि अब ये इंसान मेरी लाइफ में आ तो गया, मैं अपनी लाइफ में एडजस्ट कैसे करूँ, अब मैं इसका क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि इसको अप्लाई करना मतलब कनेक्शन को फिर अपने दिम पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ना। हम एक पूरे उसमें चलते हैं कि हमारा ये करियर है, ये जॉब है, फिर ऐसा, हम अपनी पूरी प्लानिंग करके चलते हैं और सडनली कोई आया पूरा जैसे शेक करके चला गया, ठीक है। तो अब तो इंसान की डिस्टर्ब हो जाता है ना कि अब मैं क्या करूँ? यहाँ से अपने आप को बनाना, उठाना मतलब इंसान की दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये कुछ उस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आई है। किसी के साथ इस तरह की चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो बताइएगा मुझे, ठीक है। किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही हो तो बताइएगा यहाँ पर। कहते हैं ना, कर्म आपका पता ढूंढते हुए आ जाते हैं। अब कर्म अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, गुड कर्मा, बैड कर्मा। और फिर हम कहते हैं लविंग एनर्जीज की बात करते हैं, जो प्रेमियों की बात करते हैं, तो कहीं पर भी रहकर मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो एक वो एनर्जी होती है। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस मिले हैं मुझे। ओके, ये पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं और मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर। यस, इस पर्सन के अंदर ना वो भी एनर्जी है, जैसे मन में चल रहा है कि मैं बोल दूं क्या, मैं बोल दूं क्या, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। जैसे किसी चीज़ को कन्फेस कर लेना, किसी चीज़ को लेकर अपने मान लेना कि हाँ ये चीज़ है। बहुत सारे लोग ना इस तरीके की जब सिचुएशन में फंसते हैं, कनेक्शन तो उन्हें कनेक्टिविटी फील होती है, बट वो किसी भी तरीके के एक्शन में नहीं आते क्योंकि एक्शन लेना तो उनके लिए संभव नहीं होता, वो प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई नहीं होता। दूसरा कि बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो भागते हैं इस चीज़ से कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर। एक्सेप्ट का मतलब कि सामने वाले के सामने, खुद के सामने भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे होगा, बस ऐसे ही फील हो रहा होगा, कनेक्टिविटी ऐसी फील हो रही होगी, अरे ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसे कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई रीज़न, उस रीज़न को मतलब ढूँढने की कोशिश करो। आखिर क्या रीज़न है, बट इंसान उस चीज़ पे नहीं जाता है, उसे लगता है वो इग्नोर कर की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। लगता है मुझे बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, करूँगी तो सब कुछ ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न होता है, आपको रीज़न ढूँढने की ज़रूरत होती है कि आखिर क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें ऐसे महसूस हो रही हैं। तो मुझे भी लगता है कि पर्सन जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे इस पर्सन ने करना स्टार्ट किया, तो कुछ क्लैरिटी मिली। ठीक है, क्लैरिटी मतलब इस पर्सन का ऐसे मन होता है कि मैं कन्फेस कर लूँ, जैसे अपनी बात को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसे अपनी बात को मैं बता दूँ, ठीक है। इस पर्सन के मन में आता है, लेकिन फिर हो सकता है ये पर्सन रुक जाते हों। वही एनर्जी होती है ना कि मतलब कुछ अलाइनमेंट ही नहीं दिख रही, क्या होगा, कैसे होएगा, कुछ हो भी पाएगा कि नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति ना इस ज़ोन, इस एनर्जी में थोड़ी होता है कि उस एनर्जी में थोड़ी होता है कि मुझे फ़ायदा उठाना है, या वो सोचता है कि छोड़ो, जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसका बढ़िया फ़ायदा उठाओ, यूज़ करो और उसके बाद हम निकल जाएँगे। बल्कि जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो डरते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कहाँ फँस गया मैं? कहाँ चला गया मैं? ये मेरे साथ कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कुछ मतलब ऐसे लोग ना गिल्ट से ज़्यादा भरते हैं कि ये क्या हो रहा है? मैं किसी की तरफ ऐसे क्यों फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो लोग इस तरीके से सोचते हैं। और जो कम दिमाग के लोग होते हैं या फिर वो उस तरीके के होते हैं कि उनको होता है कि ठीक है, जो हो रहा है ज़रा एन्जॉय करो, फन करो, मज़े करो, ठीक है, उसके बाद आराम से जो होगा देखा जाएगा। तो ये उस तरीके के लोग नहीं डेफ़िनेटली मुझे नज़र आते हैं। मतलब जिनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही जेन्युइन टाइप के लोग होते हैं और ये भागने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? मैं इस तरीके से क्यों फ़ील कर रहा हूँ? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, कहीं कुछ अनजाने मुझसे गलत ना हो जाए, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो ये जेन्युइन लोगों के तरीके होते हैं काम करने के। उनको अब ये सारी चीज़ें दिख तो गई, बट उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। पर जो उस तरीके के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो मुझे नहीं लगता, मतलब आपको वो एनर्जी उनसे फ़ील हो जाएगी। जो उस तरीके के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अ मतलब मज़े करो और निकल लो। ठीक है, ये एनर्जी वो दिख नहीं रही मुझे।
ऐसे लोग तो डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि वो अपनी, क्योंकि उनके अंदर से बहुत कुछ निकल के बाहर आने लगता है। ऐसे किसी पार्टनर से आप मिले एकदम, और मिलने के बाद बहुत कुछ आपको बाहर अंदर से बाहर आ रहा है, तो ऐसे लोग तो बड़े डिस्टर्ब होने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ सडनली, मैं तो ऐसा नहीं था, नहीं थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। तो ये है यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था मैं तो बहुत तेजी से भाग रहा था, अपनी लाइफ में भाग रही थी, आगे को बढ़ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सडनली ब्रेक क्यों लग गया लाइफ के अंदर। ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में एक अजीब सा ब्रेक लग गया है। अच्छा खासा दौड़ रहा था, दौड़ रही थी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, करियर में अच्छा कर रहे हो सकते हैं, और सडनली ऐसा लग रहा है कि अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ wands, एम्परर, क्वीन ऑफ wands, कहते हैं प्रॉमिस बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। प्रॉमिसेस ब्रेक नहीं होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं तब तक जब तक वो आपके अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था। मुझे यही चैनल हुआ जब मैं कार्ड्स खोल रही थी, प्रॉमिस वर्ड आया है, प्रॉमिस वर्ड ही चैनल हुआ है मुझे। तो मुझे ऐसा मैसेज मिला यहाँ पे कि कोई प्रॉमिस किया था किसी ने आपसे कि वो आपके साथ ऐसा करेगा करेगा करेगा, और फिर उसने वो काम कर नहीं पाया, तो प्रॉमिस उसे दोबारा खींच कर लाया है आपकी लाइफ के अंदर, और वो उससे कह रहा है कि अब जस्टिस कर। ठीक है, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे मान लीजिए ऐसे दो लोग हैं आपस में, बड़े उन लोगों ने कसमें वादे खा लिए, ठीक है, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, हम हर जन्म में मिलेंगे, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तो हमेशा एक साथ। अब उन्हें नहीं पता है कि ये वो कितना इस पर एनर्जी लगाकर कितनी स्ट्रांगली ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब इंसान लव में, तो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति प्रेम में हो तो उसे बहुत सारे वादे नहीं करने चाहिए, जब गुस्से में हो तो श्राप नहीं देने चाहिए, दोनों का ही असर बहुत तगड़ा आता है। अब जब तुम लव में थे, तुमने दुनिया भर की कस्में वादे खा लिए, अब तुम्हें लगा लाइफ की सिचुएशन, अब तुम भूल गए, या फिर मतलब पास्ट लाइफ में खाए थे आपने, फिर आप दोनों उस चीज़ को, उस लाइफ टाइम में आपने बहुत उस तरह की एनर्जी को क्रिएट कर रखा था, ठीक है, और फिर जैसे ही आप लोग खत्म हुए, आपका न्यू बर्थ हुआ, नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट हुई, आपको दोबारा से प्रकृति मिला देगी, उसी अधूरे प्रॉमिस के साथ मिला देगी जो आपने पास्ट लाइफ में छोड़ा था कि भाई प्रॉमिस अधूरा रह गया, अब उसको कंप्लीट कर ले। इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में जुबान भी सोच समझ कर देनी चाहिए। जुबान मतलब समझते हो, किसी को वचन नहीं दो बिना बात के, लोग वह वचन दे डालते हैं ऐसे। वैसे मैं पर्पस के लिए भी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं श्रीदी पर्पस क्या, तो मैं बोलती हूँ पर्पस के लिए भी अपने से पहले से मत बोलो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये कॉन्शियसली आप थॉट दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आप मतलब इस लाइफ टाइम में हो सकता है पूरा ना कर पाओ, मतलब जितनी चीज़ आपने सोची वो सब ना हो पाए। अब नेक्स्ट लाइफ भी वो पर्पस के रिगार्डिंग, मतलब पर्पस के अकॉर्डिंग ही आपकी चलेगी, मतलब पर्पस के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपको बचपन से ही वो पर्पस के थॉट्स आएंगे, मुझे करना है मुझे, क्योंकि आपने वो संकल्प डाल लिया था। अब वो संकल्प कहेगा, वो जैसे हम कहते हैं ना संकल्प लेना, वो की एनर्जी जो होती है, ठीक है, कि आपने ले लिया उसको, अब आप वो कहेगा संकल्प की कंप्लीट कर, तो उसी दिशा में आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्ता भाव में नहीं आना चाहिए। कर्ता भाव मतलब कि आप नहीं कहोगे मुझे करना है, मुझे करने से। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को मानते हैं, तो मतलब बहुत सारे जगहों पर ऐसे कहते हैं कि क्लेम 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 क्लेम, ठीक है, अब वो बहुत स्ट्रांगली किसी को उन्होंने अपना डिवाइन पार्टनर मान लिया, अब उसको वो कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली क्लेम करते हैं। ये एक तरीके से संकल्प में आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने आपको जो भी जीवन दिया है, उसके अनुरूप जैसे वो आपको चलाना चाहती है वैसे चलाने दो। आप अपनी तरफ से जितने संकल्प कम लोगे उतना अच्छा है, जितना चीज़ों को आप क्लेम कम करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि क्लेम करने का मतलब है कि मैं अपनी आज्ञा बता रहा हूँ, ठीक है, और जब हम क्लेम नहीं करते तो हम ईश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अब इस तरह की चीज़ें जब रह जाती हैं ना, जैसे प्रोमिसेस रह जाते हैं, अब देखो अलग अलग कंट्रीज से भी दो लोगों को आपस में लेकर आए, अब वो चीज़ें जो होंगी ना, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जैसे आप किसी से वादा करके चले गए थे, अब आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि वादा करके
फिर छोड़ के चले जाते हैं। अब वो वादा तो वहीं रह गया ना, वो वादा आपको वापस खींच के लेकर आएगा उसकी लाइफ में, किसी भी लाइफ में लेके आ सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि वो काम, वो चीज़ें उसी लाइफ में हो जाएँ, नेक्स्ट लाइफ तक चली जाती हैं। अब आपकी सिचुएशन अलग, सामने वाले की सिचुएशन अलग, लेकिन वो प्रॉमिस बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, जब 2 लोग आपस में आमने-सामने आएँगे, तो फिर इन्हें हीलिंग करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों से रिलीज़ होने के लिए, एनर्जी से रिलीज़ होने के लिए, या फिर वहाँ पे जो जस्टिस की एनर्जी, वो जस्टिस माँग रहा है, ठीक है, वो सोल की माँगी हुई जस्टिस थी पूर्व जन्म की। ऐसे आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ जस्टिस माँगी, इस लाइफ टाइम में आप किसी के साथ जस्टिस माँग रहे हो, आप जस्टिस माँग रहे हो, जस्टिस आपकी माँग है ना। तो अगर वो इंसान जो है, वो जब भी अपने कर्म को पूरा करेगा, जस्टिस करने के लिए उसे आपकी तरफ आना है। कुछ लोग मतलब ऐसे सोचेंगे किसी लाइफ में, ये नहीं, नेक्स्ट लाइफ तक भी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। वो इंसान फिर से आएगा कि भाई मैंने साथ गलत किया था, मैं वापस आया हूँ। तुमने मुझसे माँग की थी जस्टिस की, तुमने माँगा था कि इस इंसान से मुझे जस्टिस दिलाओ, इस इंसान को मेरी लाइफ में जस्टिस दिलाओ। इसलिए कहते हैं यूनिवर्स से जस्टिस माँगना है, अगर यूनिवर्स से न्याय करना है, तो यूनिवर्स से बोलो अपने स्तर पे न्याय करो। मैं पता है बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टिंग में मतलब जब मतलब वो थी रीडिंग स्टार्ट की थी, तो ये था कि हाँ, ठीक है, कि इंसान को अपनी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए या फिर बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपको मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है, अगर किसी की इच्छा ये है कि मुझे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे रिलीज़ करना है चीज़ों को, तो फिर उसे मैनिफेस्टेशन की मतलब उसे ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है? फिर उसको ये होना चाहिए कि जो ईश्वर की इच्छा, जिसको फ्री होना है, जिसको मुक्त होना है, जिसको फ्रीडम चाहिए, ठीक है? आई होप आप इस मैसेज को समझो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की माँग की गई थी, या फिर कुछ अधूरा रह गया था, कोई प्रॉमिस जो वादा करके नहीं निभाया, उसको कंप्लीट करने के लिए वापस से मिलाएगा। और 6 ऑफ वांड्स यहाँ पर जीत की एनर्जी है, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो यस, ये कनेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके की प्रकृति द्वारा जस्टिस होना है या न्याय होना है। अब दोनों अलग-अलग होकर भी जुड़े हुए रहते हैं। ये कहानी स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एनर्जी के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, ये प्रकृति द्वारा भी इस कनेक्शन में जैसे जस्टिस होना है। अब ये चीज़ें अलाइन कैसे होंगी, ये तो प्रकृति ही जाने। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि यस, इस कनेक्शन में किसी तरीके की जीत या फिर न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये माँग है, आई थिंक पेज ऑफ कप्स, ये माँग है कि आओ कंप्लीट करो, आओ कंप्लीट करो। तुमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया था, तुम भागे थे, तुम छोड़कर गए थे, तुम आओ कंप्लीट करो। ये एक आत्मा माँग रही है, तो सामने वाले ने गलत किया, प्रॉमिस किए, तो उसने एनर्जी लगाई थी ना, तो अब उसको चीज़ों पर रिस्पॉन्स तो करना होगा ना। ये वैसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है। आपके इंट्यूशंस बता भी रहे हैं, और ये चीज़ कि देखो, मैंने 2-2-2 हुआ, जब यहाँ पता है 2-2-2-2 हो रहा था, जब मैंने बोला कि ये माँगी हुई चीज़ है, और ये मतलब कहीं न कहीं चाह भी रहे थे, आपके इंट्यूशंस बता भी रहे हैं, जब मैंने ये बोला तब ये 2-2-2-2 हो रहा था। मतलब ये इसी तरीके की एनर्जी, इसीलिए यही मेन कारण है, जब हम बात ट्विन फ्लेम्स की करते हैं, तो उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही रहती है, क्योंकि इनकी इतनी ज़ोरदार माँग होती है आत्मा की, कि मिलना तय होता है उनका। अलाइनमेंट ना आने का रीज़न होता है उनकी कार्मिक एनर्जी, जो दिक्कतें क्रिएट होती हैं। स्टिल यूनिवर्स हेल्प करता है जस्टिस सर्व कराने में। पता नहीं आपको ये रीडिंग कितना समझ में आई, बट ये कुछ ऐसी ही रीडिंग है। इसीलिए सोच समझ के वचन दो, सोच समझ कर प्रॉमिस करो, सोच समझ कर श्राप दो, श्राप भी सोच समझ कर दो, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।